नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर के साथ हुई है। मार्च के महीने में अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इसका मतलब है कि कोरोना की मार से कर्रा रही भारतीय इकोनॉमी अब पटरी पर आ गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मार्च में फरवरी के मुकाबले 15% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। मार्च में 1,42,095 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जबकि फरवरी महीने में 1,40,986 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। पिछले 9 महीने से लगातार जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार के उठाए गए कदमों का असर इकोनॉमी पर साफ दिख रहा है। जीएसटी के आंकड़ों में एक खास बात और है। मार्च में सरकार की गुड्स इंपोर्ट से आय में 25% का इजाफा देखा गया, जबकि घरेलू गुड्स की ट्रांजैक्शन से आय 11% बढ़ी है। फरवरी 2022 में 6,91,000 ई-वे बिल जनरेट हुए, जबकि जनवरी में 6,88,000 करोड़ ई-वे बिल जनरेट हुए थे। फरवरी का महीना छोटे होने के बावजूद ई-वे बिल में बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि देश में कारोबारी गतिविधियां तेज रफ्तार पकड़ रही हैं। सप्लाई साइड की दिक्कतें कम हो रही हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल को एक आंकड़ा और आया है, जिससे भी साफ संकेत मिलता है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। मार्च में डीजल की खपत प्री कोविड लेवल पर पहुंच गई है। मार्च में डीजल की बिक्री सालाना आधार पर 10.1% बढ़कर 70,50,000 टन हो गई है। ऐसे ही मार्च में पेट्रोल की बिक्री 26.9 लाख टन रही, जो सालाना आधार पर 8.7% ज्यादा है। डीजल की बढ़ती खपत इंडस्ट्री में होती है, इसलिए डीजल की बिक्री बढ़ने को आर्थिक गतिविधियों में तेजी का ट्रिगर माना जाता है। कुल मिलाकर जीएसटी और तेल की बिक्री बढ़ना इकोनॉमी के लिए सुखद खबर है। इस वक्त आर्थिक ग्रोथ के लिए महंगाई बड़ी चुनौती है। महंगे कच्चे तेल और मेटल्स की कीमतों में बढ़ोतरी से रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामानों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त रिटेल महंगाई आरबीआई के लक्ष्य से पार निकल गई है। आरबीआई का लक्ष्य रिटेल महंगाई को 4 से 6% के भीतर रखना है। फरवरी में रिटेल महंगाई दर 6.01% रही थी। अगर आने वाले दिनों में महंगाई से पार पा लिया तो चालू वित्तीय वर्ष, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, भारत डबल डिजिट ग्रोथ के आंकड़ों को पा सकता है।